जो है साहब, कौन रखल थोड़े है उनका। शादी करके आप लगे स्टार है, पावर स्टार है, पावर स्टार है। अमिताभ बच्चन है का पावर स्टार है, उनकी पत्नी का ही दुर्गति। हमको उम्मीद नहीं है कि इस साल भी सेटल हो जाए। नाम खराब होना बाकी रह गया का? बाकी रह गया है। वो पत्नी फांसी लेके मर गई, फिर किसको छोड़ दिए, फिर किसी को रख लिया। शहर में एक मकान दे देंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्च दे देंगे। रहने पर तैयार थी, लेकिन वो रखने पर तैयार नहीं है। हम लोग 10 से 12 करोड़ की बात कर रहे हैं। हम लोग ऐसा ऐसा स्टार प्रोजेक्ट पैदा करते हैं या बनाते हैं, फिर वो गलती करते हैं, निकाल के बात। इनका स्टार, इनको महिला उठ देगी स्टार प्रचारक है, तो इस बिंदु पर एक और देगी। तो पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, जो कि कल उनका तलाक प्रकरण को लेकर रिकंसिलेशन की प्रक्रिया जो थी उसके लिए न्यायाधीश महोदया जी ने कोर्ट में बुलाया था, आरा सिविल कोर्ट में। पावर स्टार पवन सिंह और उनकी वाइफ जो है, अभी तत्कालीन वाइफ ज्योति सिंह जी कोर्ट में कल हाजिर हुई थी। तो क्या कुछ हुआ था अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो सबसे पहले हम लोग के साथ आज मौजूद हैं ज्योति सिंह जी के वकील विष्णुधर पांडे जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कल जो कोर्ट में हाजिर हुए तो क्या कुछ हुआ, क्या उनका तलाक होगा या फिर वो लोग साथ रह के फिर से सुलह करने वाले हैं। तो मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो चलिए इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है ज्योति सिंह जी के वकील। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है। चलिए, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि पावर स्टार के जो कहानी जो अभी मैटर चला था, रियल लाइफ तो ठीक चला था, लेकिन निजी जिंदगी में जो मैटर चला था वो ओकरा बारे में क्या कहूं। अब तो सामने बा डाइवोर्स के केस फाइल कर बा, तो निजी जिंदगी में तो उठा पटक चल रहा बा उनका। पवन सिंह जी तो डाइवोर्स केस फाइल कर ले बड़ा। तो क्या भइल काल तो रिकंसिलेशन के प्रक्रिया रहे, रिकॉन्सिलेशन के प्रक्रिया रहे, तो वो माने ना हो पावल। हमें उ लोग के जो देवे के बात भइल, जे साहब हम शहर में एक मकान दे देंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्च दे देंगे, लेकिन उस पर उस गार्जियन लोग तैयार नहीं है। उसके पिताजी भी आए थे, न्यायालय ने उनसे पूछा भी तो तैयार नहीं है। तो तैयार नहीं है तो वकील भी तैयार नहीं है। कहाँ मकान देने की बात कर रहे हैं वो? किसी शहर में जहाँ चाहे, जहाँ ज्योति सिंह जी बोलेंगे वहां पे मकान मिल जाएगा। बनारस दे दे, दिल्ली दे दे, आरा दे दे, बलिया दे दे, जहाँ वो कहा एक मकान उनको देने के बाद और टोटल पढ़ाई लिखाई का खर्च एक मुश्त देने के बाद। तो कितना खर्चा देने की बात कर रहे हैं वो? उसका अभी खुलासा नहीं हुआ कितना देंगे लोग, लेकिन इसी बात पर आया तो उनके गार्जियन को बुलाया गया। गार्जियन ने इस बात से डिनाइल किया, नहीं साहब इस पर काम नहीं चलेगा। यही हुआ। मतलब तलाक के एवज में उनको चाहिए था कि एक मकान दे दे उनको और पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे दे। कहना था। हाँ, आप लोग का क्या कहना है? हम लोग क्योंकि हम बहुत सारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ये नहीं हो पा रहा है। हम लोगों की जो बात हुई थी उन लोगों से, तो उन लोगों ने हम लोगों से कहा जो 10 करोड़ रुपया दे देंगे तो हम लोग कर लेंगे। वन टाइम से जो उनका इनकम उतना है, ये अब देख कर दिया जा सकता है, नहीं तो इनकम टैक्स का उनका स्लैब मंगा लीजिए, इनकम टैक्स का स्लैब देख के फिक्स कर दीजिए, मान लेंगे। तो हम लोग का कहना था ये बात। तो इनकम टैक्स का स्लैब कहाँ से आ पाएगा उनका? तो अच्छा, सबसे पहले बहुत सारी जगह पे उनको तो ये भी दिखाया गया है कि वो जो अपना भरण पोषण करते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्राम करके करते हैं, स्टेज शो करके करते हैं, तो उनका इनकम टैक्स। हाँ, जाना पड़ेगा ना, ब्यौरा दीजिएगा ना साहब। यहाँ जैसे कि 5 एकड़ में यहाँ हाथा खींच रहे हैं आराम में। 5 एकड़ में है वो? 5 बीघा में हम सुने हैं, हम तो देखे नहीं है, लेकिन सुनते हैं 5 बीघा के 5 एकड़ में हाथा खिंचा रहे हैं आराम में। आप लोग पत्रकार हैं, ज्यादा जानते नहीं, हैं। वो 5 बीघा में नहीं है, लोगों का वो ऐसा मानना है, जैसा हम लोगों ने भी जाके देखा था। हाँ, तो कितना में हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ तो है, संपत्ति तो है उनके पास, जहाँ है वहाँ भी मकान है, संपत्ति है। लेकिन अब रह के बाद जब लोग आपस में उन लोग को जो न्यायालय ने 1.5-2 घंटा आपस में छोड़ा बातचीत करने के लिए, तो वहाँ तो कोई रहता नहीं है, वहाँ कोई वकील भी नहीं रहता है, हाकिम नहीं रहता है। अब बाद में हाकिम से क्या बातचीत नहीं हुआ, लेकिन जब हम गए वहाँ पर यही बात सामने आई, जिससे हम लोगों ने इनकार किया, जिस पर हम लोग राजी नहीं। तो वहाँ पे 1.5-2 घंटे के बीच जो बात हुई उनके बारे में कुछ नहीं पता है ना, उनके बारे में हम लोग जानने की इच्छा हम खास करके नहीं रखते हैं। मर्द मेहर के बीच की बात क्या जान के करेंगे। तो फिर भी एक बात हुआ होगा ना कि इस बात पर हमारी सहमति नहीं बनी, यहाँ से आगे बढ़ना। सहमति नहीं बनी, वो हुआ जैसे आप लोग मुकदमा हम लड़ेंगे। अभी मुकदमा और आगे चलेगा? हाँ, चलेगा चलेगा। तो अब क्या है, वन टाइम सेटलमेंट पे भी आप राजी हैं? हम राजी हैं, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट ये चाहते हैं जो उनका इनकम है उसके अनुसार किया जाए, और कानून सम्मत बात है। खाली किसी कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा, मकान दे देंगे या पढ़ाई का खर्चा दे देंगे, ये वन टाइम सेटलमेंट नहीं है। आपका आमदनी क्या है, उस आमदनी के मुताबिक आप हमको कर दीजिए, आपका आमदनी पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब आप लोग चाहते हैं कि पहले इनकम टैक्स से आपका आमदनी पता चले, उसके बाद आप। इस बार हम स्टेप लेंगे उसमें, जिनका इनकम टैक्स स्लैब मंगा लिया जाए।
उसके बाद आगे की कार्रवाई आगे करेंगे। कार्रवाई करेंगे। तो 3.5 लाख की बात एक समय भी चली थी पूरी न्यूज में। नहीं 3.5 लाख 5 लाख की बात नहीं थी, सारे करोड़ों की बात थी उसमें भी। उस समय चला था कि मंथली 3.5 लाख ज्योति सिंह जी का डिमांड है। हम लोग का डिमांड है कानून में भाई, जो हम लोग दाखिल करते हैं आवेदन उसमें डिमांड था। अब ये मंथली का था, परमानेंट एलिमोनी को लेकर नहीं था। तो परमानेंट एलिमोनी को लेकर नहीं था, तब तो परमानेंट बात चल रहा है, वो रखने पर तैयार नहीं है। रहने पर तैयार थी लेकिन वो रखने पर तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में ये है बात, परमानेंट मतलब एलिमोनी। ज्योति सिंह जी रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन पवन सिंह जी रखना नहीं चाहते हैं। हाँ, शुरू से ही उन लोग का एटीट्यूड है। डाइवोर्स केस वही लाया है, हम लोग थोड़े लाए हैं। हाँ, तो मान लीजिए वो डाइवोर्स केस किए हैं तो तलाक लेने के लिए किए हैं। हाँ, तलाक वो तो माना हुआ बात, तलाक लेने किए हैं। तो उस हालात में साहब तो हम लोगों ने कहा शुरू में, नहीं भाई रखिए रखिए, लेकिन नहीं माने। नहीं माने तो अपना डाइवोर्स लेंगे, तो जो उनका आमदनी है उसके मुताबिक ही न्यायालय फिक्स करेगा। कानून सम्मत बात यही है, मौखिक नहीं हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। जब उससे हम मुकर गए जो नहीं साहब अब नहीं मानेंगे इस बात को, जो इनका एनुअल इनकम है उसके अनुसार हमको दीजिए पैसा। मतलब आप लोग की क्या डिमांड है? वन टाइम सेटलमेंट के रूप में कितना आप लोग की हम डिमांड लोग 10 से 12 करोड़ की बात कर रहे हैं। जो वन टाइम सेटलमेंट में 10 करोड़ से 12 करोड़ तक दे दीजिए, उसके बाद घर और पढ़ाई के खर्चे का फेरा में मत आपसी राय है, उसमें बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वो बात। उनके परिवार का क्या कहना है, क्या चाहते हैं? अभी भी चाहते हैं कि सुलह हो जाए या फिर? अब उनसे तो हमको बातचीत नहीं है, उनके अधिवक्ता से भी हमको बातचीत नहीं है। उनके हम लोग तो अब माने हम दूसरे पक्ष के हैं ना, तो उनके बारे में वो क्या बातचीत करते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं, उससे हमको क्या मतलब है। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? आपकी जो ये ज्योति सम्मानजनक सेटलमेंट हो जाए उनका, उनकी आमदनी को देखते हुए आप सेटल कर दीजिए। जो उनका एनुअल आमदनी है, जिस पर इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, उसको देखते हुए सेटल कर दीजिए। काफी लंबा समय से ये मुद्दा चल रहा है, काफी सारे लोग इसको देख रहे हैं और काफी सारे लोग जान भी रहे हैं। इसके बाद भी इतना सारा समय लग गया, तो क्या लगता है इस साल ये सेटलमेंट हो जाएगा या फिर इस साल ये केस खत्म हो जिस जाएगा? ढंग से केस चल रहा है शुरू से ही, हमको उम्मीद नहीं है कि इस साल भी सेटल हो जाएगा। हमको उम्मीद नहीं है, इसलिए जो पहले से जब से केस हुआ तब से तो कई कोर्ट आए चले गए। टी यादव साहब आए, उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। मैडम थोड़ा सुलझी हुई महिला है जो अभी कोर्ट है, श्वेता सिंह, तो थोड़ा सा उम्मीद है, लेकिन कौन ठीक है, इनका भी कहीं ट्रांसफर हो जाए तो खाली लटका रह जाएगा मामला। कोई जानता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा उस हालत में। लेकिन कल का जो थी हुआ, उससे लगा जे थोड़ा सा खींचेगा केस, अभी लंबा जाएगा। हाँ। उनके वकील महोदय जी जो हैं सुदामा सिंह जी, वो बताते हैं कि इस साल मामला सेटलमेंट हो जाएगा इनका। हमको उम्मीद नहीं, कैसे सेटलमेंट कर देंगे। 14-15 होकर न्यायालय बंद हो रहा है, खुलेगा जाकर 22 की 27 को खुलेगा, फिर बड़ा दिन का छुट्टी आ जाएगा। तो इतना शॉर्ट पीरियड में कैसे हो जाएगा। हम उस पर पिटीशन देंगे, हम उनका इंटर स्लैब मांगेंगे डिपार्टमेंट से, उसको देख कर हम कहेंगे हाँ हमको कानून से इतना पैसा दिया जाए। ऐसे कैसे कह देंगे, भरबली क्यों भाई, उनको भी बोलना चाहिए था, नहीं साहब हमको इतना इनकम है, हम इतना दे सकते हैं। कहने से नहीं होगा, मकान दे देंगे, आपको पढ़ाई का खर्चा दे देंगे, उससे तो नहीं काम चलेगा। तो उनके तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम भी वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे बात कर रहे हैं, बात चला रहे हैं, लेकिन उधर से भी कुछ बातें नहीं आई हैं। ना ऐसा बात नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट का बात उधर से नहीं आ रहा है। वन टाइम सेटलमेंट का बात आवेगा तो सम्मानजनक आवेगा ना। आया है कि नहीं उधर से वन टाइम आया था, सेटलमेंट? कितने का आया था? वही कहिए रहे आपको, जो एक मकान दे देंगे या पढ़ाई लिखाई के कितने में वन टाइम सेटलमेंट? हाँ वन टाइम सेटलमेंट हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। उनका आमदनी यदि मान लीजिए साल में 10 लाख हो, तो कहे हमको साहब इतना बड़ा मकान है, घर द्वार देंगे, जो उनका औकात है उसी मुताबिक देंगे। यदि उनका आमदनी 10 करोड़ का है तो हम कहे कम लेंगे भाई आपसे पैसा, कहे कम लेंगे। तो जो है साहब कौन रखल थोड़े है उनका, शादी करके आप लगे हैं, शादी करने से पहले सब देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, तब ना शादी किए हैं। किसी के प्रतिष्ठा का खिलवाड़ कर दीजिए या कहीं हम आपको डाइवोर्स करते हैं, वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, तो अपना धन का प्रदर्शन कर रहे हैं ना। तो वहाँ जो बलिया में केस किया गया है, वहाँ पे तो ये भी बताया गया कि इनके पास मतलब उतना इनकम नहीं है, या फिर इनका जो शादी है वो प्रेम प्रसंग का है। ऐसा नहीं होगा। हम आपको एक ही बात कहा कि जो साहब इनकम टैक्स पेमेंट का इनका स्लैब है, उस स्लैब को देख लेंगे, कोर्ट से मंगवा लेंगे, उसके बाद न्यायालय जो कहेगा सो तो नहीं होगा। इनकम टैक्स से पकड़ा जाएगा ना कितना आमदनी है।
तो बार बार देखा जा रहा है कि बलिया से आना पड़ रहा है इनको, ज्योति सिंह जी को। पवन सिंह जी बहुत कम आते हैं कोर्ट में, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो अब आप ही लोग तो कहते हैं जो पावर स्टार है, पावर स्टार है, पावर स्टार है। अमिताभ बच्चन है का वो देश का पावर स्टार है? पावर स्टार है क्या? पावर स्टार अरे हम थोड़ी कहते हैं, मान लीजिए कि जो उनके दर्शक जो उनको देखते हैं वो लोग उनको नाम दिए होंगे। पावर स्टार है, उनकी पत्नी का ही दुर्गति है, रोज भीड़ में आती है, रोज भीड़ में जाती है। थोड़ा सा भी तो सोचना समझना चाहिए। आए थे तो एक मुश्त करके खत्म अपने ही कर देते कि भाई देख लो हमारा आमदनी है इतना ही, तुमको हम पैसा दे सकते हैं, बात खत्म हो जाती है। हम लोग को उसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझे ना? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बातें हो, दौड़ा रहे हैं कोर्ट में? होना चाहिए, वो सुलझा हुआ परिवार का है, उनको इसमें बोलना चाहिए नहीं साहब आमदनी हमारी इतनी है, हम इनको इतना पैसा दे देंगे, एक रास्ता निकल जाता। उसका असेसमेंट हमरा मांगना है, हम लड़की पक्ष हैं, हम मांगबे करेंगे आपसे। आपके औकात को हम आपके घर में रहे, आपके औकात को हम जानते हैं कितना आपका औकात है, तो मांगना उसका स्वाभाविक है, कैसी जिंदगी का बात है। तब आपको चाहिए था नहीं साहब, सम्मानजनक ढंग से जो बात हो जाए। तो बैठ के बातें नहीं, आप लोग के बीच बातें नहीं, परिवार और पवन सिंह जी के बीच बातें नहीं हुई? बात हुआ नहीं, हम लोग के बीच में कोई नहीं, वो लोग बैठे हुए थे, कोर्ट ने उनको दिया था समय 1.5-2 घंटा का, लोग बैठ के आपस में बतियाए। लोग बतियाने के बाद कोर्ट ने हम लोग बुलाया, कोर्ट ने सुनाया ये बात है, तो हम लोग कहे भाई देख लीजिए, लोग आपस में बतिया लें, जैसा हो सलटा दिया जाए, कहे ला बच्ची है परेशान होगी, आवेगी जाएगी। आप लोग पवन सिंह से बात नहीं किए, पवन सिंह जी से कि जो पैसा का मैटर है इतना आप करा नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, उनसे हम लोग क्या बात करेंगे? आप सीधे अब कोर्ट में ही बात करेंगे कि इतना पैसा हमको? हाँ हाँ, कोर्ट से, उनसे क्या बात करेंगे? उनके अधिकारी तो जो वकील उनके हैं सोना है, हम तो है नहीं। तो ये ज्योति सिंह जी बोली थी कि हम इस चीज पे, हमको इतना वन टाइम सेटलमेंट पे चाहिए। पहले बात चली थी, कल तो हमको भीड़ भाड़ था इसलिए बात नहीं हो पाया उनसे, लेकिन पहले ये बात चली थी, उसके मुताबिक हम लोग थे, मुझे होना चाहिए उतना। क्योंकि देख रहे हैं कि पवन सिंह जी की अभी तो वाइफ ही है ना, सब कोई क्या बोला है कि पवन सिंह जी की वाइफ डेली आ रही है कोर्ट में, और पवन सिंह जी को भी आना पड़ रहा है, तो इससे नाम तो खराब हो रहा है ना किसी न किसी का। अब नाम खराब होना बाकी रह गया का? बाकी रह गया है, वो पत्नी फांसी लेके मर गई, फिर किसको छोड़ दिए, फिर किसी को रख ली, तो नाम खराब हो रहा है। अब चलता है लोग में, ऊंचा स्तर का आदमी है लोग, बहुत ऊंचा स्तर का, हम लोग का स्तर का आदमी नहीं है, सब बहुत ऊपर स्तर का आदमी है, वो सब चलता है, हीरो हीरोइन मामला में चलता है, लोग जैसे देखता है आदमी। अच्छा, तो दर्शक ही बस इतना जानना चाहते हैं ना कि कब तक ये सब चीज आगे आप क्या प्रक्रिया करेंगे, और कब तक लगता है आपको कि इसका सेटलमेंट हो जाएगा? इस साल के बाद ही होगा, कुछ भी होगा। अगले साल ये 24 में चला जाएगा? हाँ, 24 में चला जाएगा। और क्या आप अगला एक्शन क्या लेंगे? मान लीजिए कोई सहमत है, ये नहीं है, आई भी करेंगे, खास देंगे, उनका इनकम टैक्स का मांग करेंगे। अगली तारीख फिर कब? मान लीजिए कल तो हो गया, डेट तो कल हम नहीं जान पाए, नहीं ले पाए, हम चले आए थे डेरा, डेट बाद में पता चलेगा हमको, वहाँ लोग जो हैं वो बतलावेंगे लोग। ये अगली तारीख कब है? जी हाँ, हमारे साथ तो अब तो ऐसा ही चलता रहेगा तब तो चलेगा। अभी थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, थोड़ा चलेगा। यही जो कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट बहुत अच्छा कोर्ट है, जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं। न्यायाधीश महोदया जो आई हुई है, नहीं वो बहुत जल्दी हाँ काम हाँ कर लेंगे। फास्ट मैंने काम करती हैं, न्यायपूर्ण काम करती हैं। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि जो अभी मामला है पवन सिंह जी का और ज्योति सिंह जी का, जो कि अभी तलाक प्रकरण जो चल रहा है, अटका हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तलाक हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सुलह हो जाएगा, तो ऐसा भी कुछ निर्णय नहीं हो पाया, कोई निर्णय नहीं, कोई नहीं जी ना, कोई निर्णय नहीं। अब अंदाजे पर बस ना, कला भोजपुरी अंदाजे पर गरई पकड़ना, क्या कब लेगा टर्न, किधर जाएगा कौन जानता है। क्योंकि चुनाव भी पास आ गया है, और पवन सिंह जी का तो आपने बयान सुना होगा कि चुनाव भी लड़ने की कोशिश में है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो इसी बीच चुनाव और तलाक एक साथ कैसे हैंडल होगा? पार्टी टिकट दे स्टार प्रचारक तो फिलहाल में है ही ना बीजेपी के। वैसे ऐसे बीजेपी में ढेर स्टार प्रचारक है, हम तो जनसंघी हैं जी, हम तारे सज के कार्यकर्ता हैं। हम लोग ऐसा ऐसा स्टार प्रचारक पैदा करते हैं या बनाते हैं, फिर गलती करते हैं निकाल के बात कर देते हैं। स्टार इनको महिला वोट देगी, स्टार प्रचारक है, तो इस बिंदु पर एक औरत देगी वोट, जो ब्याहता पत्नी को छोड़ता है औरत देगी सब वोट। 50% पॉपुलेशन औरत है, 52% देगा लोग वोट। तो कोर्ट में कल देखा गया कि एक तरफ परिवार का सुलह का मैटर और टूटने का मैटर चल रहा है, और कोर्ट में पवन सिंह के साथ जितने भी लोग आए हुए थे, पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे हैं। वो देखिए देश है नु, ये देश बहुत विचित्र देश है, बहुत विचित्र देश है हुआ। वो गुण दोष पर ना जला जे कर दोष बा, बुझनी नु, वो असही चल जा, हुजूम जुटा के उनका के जिंदाबाद, उनका के मुर्दाबाद, असही चल रहा।
काम के केकर गलती भाई ना देखे, सब गलती। जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले कौन थे फिर वहाँ पे? हाँ, जब भोजपुर में तो उनका है पकड़ ना, भोजपुर में उनके समर्थक लोग तो हैं, भोजपुर में लोग समर्थक लोग हैं, सुनने वाले जानने वाले हैं, गाना सुनता है लोग भोजपुर में सब उनका, तभी तो पावर स्टार हैं। आप भी बीजेपी से हैं और वो भी बीजेपी से हैं। आज इस तरीके का ये जो तलाक प्रकरण और चुनाव का माहौल आ गया है, तो स्टार प्रचारक क्या यहाँ पे करेंगे तो उनसे फायदा होगा बीजेपी को, उनकी नुकसान घाटा हो जाएगा, हैं? घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। और बीजेपी सब जानता है, वहाँ बहुत सॉलिड चीज चलता है। बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है जो मोदी जो कहते हैं, जो संघ कहेगा, संघ जो निर्णय लगा वही होगा। तत्काल तो ये जो नए न्यूज में आप लोग चला रहे हैं, उनके घाटे ही का ना काम कर रहे हैं। तो हम थोड़ी चला रहे हैं, न्यूज तो पूरा देश देख रहा है ना। मान लीजिए कि कोई काम होता है वहां पे, वो चीज जो तलाक प्रकरण है वो तो पेपर में भी आएगा। और आरके सिंह का जगह कोई नहीं ले लगा, ऊपर ईमानदार पदाधिकारी रहे हैं भारत के, बहुत अच्छा काम किया। हमारे जिला में तो आज़ादी के बाद से जितना काम हुआ उतना काम तो किसी ने किया नहीं। भले ही उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप लगता है, हम लोग सुनते हैं उनके ऊपर आरोप लगता है, उनके ऊपर भी है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं काम तो देखते ही नहीं। हमारे जिला में काम किया है, AP शर्मा भी थे, जगजीवन राम भी थे, भोजपुर में कोई काम नहीं। कुछ लोग न्यूज भी चला रहे थे, पवन सिंह वर्सेस RK सिंह, पावर स्टार वर्सेस पावर मिनिस्टर। कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवतेली होती वाले बनी बात, ये सब नहीं के चले वाला। तो RK सिंह IAS नानो जी हैं, IAS पवन सिंह नानो जी हैं, उनका औकात नहीं है IAS होके के। वो IAS बा, गृह सचिव रहल बा, मैंने ड्राई ऑनेस्ट बा, पढ़े लिखे में ठीक बड़ुए, काम करे में ठीक बड़ुए, ओकरा कैसे डिफीट दे दी है। और प्रचार एंकर कले हन का जे डिफीट दे दी है, शुरू बराई रहता है रहन पवन सिंह में। ये सब देखी देहाती भाषा, देहाती बोलिए, ये सब नहीं है। कहाँ RK सिंह, कहाँ बहुत अंतर बा। तो ये सोचना भी लोगों के लिए बेकार है कि पवन सिंह वर्सेस RK सिंह में कहीं की तुलना भी है। ना तो किसको, माने भाजपा दे देगी, RK सिंह को भी दे देगी या पवन सिंह को भी सीट दे देगी। नहीं, मान लीजिए कुछ लोग वो बोले थे, तो कुछ लोग जो उनका जैसे बताया कि भोजपुर जिला में उनकी पकड़ है, तो भोजपुर जिला से मान लीजिए चुनाव में पकड़ बा, आप ही ना बोले कि भोजपुर जिला में पवन सिंह की पकड़ है, इसलिए जादव पकड़ बा, भूमिहार पकड़ बा, हरिजन पे पकड़ बा, मुसलमान पकड़, केकरा पकड़ बा, आप बताइए ना। आप ही तो अभी बोल रहे कुछ थे लेकिन पे पकड़ बा, तो नवयुवक है। मिलना हो जाई। वो से RK सिंह का भी जोड़ कोई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही MP है जो गृह सचिव रहा है, ईमानदार रहा है, ईमानदारी पूर्वक काम किया है, और उसको आप हरा दीजिए, तो उसके लिए क्या कर सकता है, आपका दुर्भाग्य रहेगा। सीट मिलेगा तब ना, हराने ना हराने की बातें होंगी। हाँ, मैंने कहते हैं नहीं जाएगा सीट, तो सीट लूज करेगा बीजेपी, यहाँ से बीजेपी लूज करेगा सीट यहाँ से। हम लोग का मानना है, तो अब ब्याह शादी के बाद तो 490 चलते है, इको न्यूज के विषय वस्तु नहीं देगा तो वहाँ लूज करेगा। तो देख सकते हैं चुनाव के मामले में भी अगर देखा जाए पवन सिंह का, तो जो तलाक प्रकरण है उनके लिए घाटा ही साबित करेगा। ये नहीं कि मतलब तलाक प्रकरण अलग चल रहा है और इधर से सीट का अलग, तो ये सब चीजें अगर देखी जाए तो जो करने वाला फैक्टर हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए एक बार मनोज तिवारी गाना कर रहे ही हंस दे कौना दो के पापा, उसको लेकर कितना दुष्पार अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो इनका ये प्रकरण इनको तो कहीं आने नहीं देगा, राजनीति में आने देगा ना। इससे तो महिलाओं के बीच जो इनका इमेज बनेगा वो थोड़ा सा गलत जाएगा। खाली एगो हीरो हीरोइन से देश के राजनीति ना हो जाला, गायकी से थोड़े शहर का विकास होगा ना। वो कहता नहीं जे ई प्रकरण जब बाई कर कैसे MP चुना जी। कौनो औरत देखत है, कौनो औरत के यदि बात के लागी सब इतना पैसा लाने बा, हे ढंग के मेहरारू खाते कैलक, तो औरत तो उठना दी। खाली स्टेज पर भले और गाना गा ली, भले और कुछ हीरो हीरोइन फोकस साथे, वो से उठना न मिले। RK सिंह के साथ मुकाबला के कोनो टूट नहीं खे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने जो कल मैटर जो हुआ, बहुत सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि करीब 1 घंटा तक वो लोग कोर्ट में थे। 1 घंटा ना रहे, 1.5-2 घंटा कोर्ट में रहे, 1.5-2 घंटा कोर्ट में वो लोग रहे। क्या कुछ बातें हुई थी, बहुत सारे लोग जानने को इच्छुक थे। के पूछे जाई, मर्द मेहरारू के बीच में क्या बात बोल के पूछी, लेकिन निर्णय तो पूछेगा ना लोग कि क्या हुआ था। निर्णय नहीं कुछ हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। एक लाइन में नटसेल में जाने कोई निर्णय अभी तक निकला नहीं है। और आगे क्या कुछ होगा, सब चीजें धीरे धीरे आगे पता चलेगा। खास देंगे उसमें साहब, इनकम टैक्स स्लैब मांग लीजिए, इनकम टैक्स मांग करके हमको 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए, चाहे हमको आप मेंटेनेंस दीजिए।